Example 17. Consider primal problem P. Minimum of x1 minus 3 square plus x2 minus 3 square subject to x1 plus x1 square plus x2 square less than equal to 5, x1 plus 2 x2 less than equal to 4, x1 x2 greater than equal to 0. फर्स्ट हमने लेना है, फाइंड करना है केकेटी पॉइंट. सेकेंड, फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ पी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो कंस्ट्रेंट है उसको लेस देन इक्वल टू 0 में बनाएंगे, जिसको नेमिंग दे दी G1, G2, G3, G4, जो सारी क्या है लेस देन इक्वल टू 0 है. इन सभी इक्वेशन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया. तो केकेटी कंडीशन मतलब क्या होते हैं, तीन कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, पीएफ, डीएफ, सीएस. पीएफ में हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0. तो इसको दे दिया 1, 2, 3, 4 इक्वेशन. डीएफ में क्या होता है, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 4 ui डेल जी आई एक्स बार इक्वल टू 0. ये कौन सी थ्योरम है, हमारी थ्योरम नंबर 15. नाउ अब हमने क्या करना है, डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है. ये मैंने पहले भी करके दिखाया है. क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव कर देना विद रिस्पेक्ट टू x1, x2. वो क्या होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव. उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स की भी वैल्यू डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x1, x2. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया. इसको दे दी इक्वेशन नंबर 5, ui ग्रेटर देन इक्वल टू 0. cs क्या होता है, ui gi x इक्वल टू 0. gi मतलब कंस्ट्रेंट्स कितनी है हमारे पास, 4 कंस्ट्रेंट. u1 g1 की वैल्यू है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0. g2 की वैल्यू क्या है, u2 x1 प्लस 2x2 माइनस 4 इक्वल टू 0, u3 x1 इक्वल टू 0, u4 x2 इक्वल टू 0. इसको दे दी इक्वेशन 6, 7, 8, 9. अब हमने क्या करना है, u की वैल्यूज को फाइंड करना है और चेक करना है कि वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. We using take Legendre multipliers associated with the non-negative constraint to be 0. That means u3 और u4 की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, क्योंकि x1, x2 हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0. क्योंकि अगर u3 नॉट इक्वल टू 0 और u4 नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, इसका मतलब x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 0 आ गया. तो along these axioms we get the optimal solution. तो इसके केस बन जाते हैं. अगर x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 0 आता है तो केस 1 में क्या होगा, या तो u1 इक्वल टू 0, u2 इक्वल टू 0. केस 2 में क्या होगा, इन दोनों में एक इक्वल टू 0. केस 2 में क्या आएगा, या तो u1 नॉट इक्वल टू 0 और u2 इक्वल टू 0. केस 4 में क्या होगा कि दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 होगा. तो ये जो एग्जाम्पल है थोड़ी सी लेंथी है और ये सबसे यूनिक एग्जाम्पल है जो हमने पहले नहीं की है. तो उन एग्जाम्पल्स में चेंज क्या है, पहले एग्जाम्पल्स में हमें केकेटी पॉइंट गिवन होता था, अब हमने फाइंड करना है, इसीलिए हमारे पास ये 4 केसेस बन गए. अगर u1 इक्वल टू 0 और u2 इक्वल टू 0 है तो x1, x2 की वैल्यू क्या आ रही है वो चेक करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 हमारी कौन सी है, ये वाली. यहाँ पे हमारे पास क्या है, u1 और u2 की वैल्यू 0 आ रही है. इसका मतलब ये दोनों फिनिश होते हैं. तो हमारे पास क्या बन गया, 2x1 माइनस 3 माइनस u3 u4 की वैल्यू भी हमारे पास क्या थी, 0 0. ये देखो पहले निकाली थी ना हमने, u3 u4 की वैल्यू 0 0. इसका मतलब ये चारों क्या है, 0 के इक्वल. तो ये इसके इक्वल आ गया और ये वाला इसके इक्वल. तो दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई 3 और x2 की वैल्यू 2 आ गई. बट ये 3 और 2 हमारे सेटिस्फाई नहीं करते इक्वेशन 1 और 2 को, जो हमारी कौन सी थी, कंस्ट्रेंट्स थी. कौन सी कंस्ट्रेंट थी, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0. तो ये सेटिस्फाई नहीं होती हैं. तो इसीलिए x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 2 हमारा ऑप्टिमल पॉइंट नहीं बनेगा. अब हम लेते हैं कि u1 इक्वल टू 0, u2 नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब u1 0 है, u2 नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पे u2 वाली कंडीशन आ गई. फिर से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखा, x1 इक्वल टू आ गया 12/5, x2 इज इक्वल टू 4/5. फिर से इक्वेशंस में पुट किया G1 और G2 में,
तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये आप अपनी बुक में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। ये देखो इक्वेशन 1 हमारी यही थी, जो G1 और G2 की वैल्यू थी। हमने पुट करके देखना है कि लेस देन इक्वल टू 0 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसका मतलब हमारा केस 2 भी फेल हो गया। अब हम केस 3 देखते हैं, जिसमें U2 हमारा इक्वल टू 0 है, U1 नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे U1 वाली इक्वेशन आ गई, किस में पुट कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन 5 में। एक तो ये बच गया, एक ये वाला, ये तो 0 0 0 आ गए, इक्वल टू 0/0। तो हमने इसको फिर से इक्वेशंस में चेंज किया, वैल्यूज निकाली, तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई 3x2/2। ये देखो मैंने सारा सॉल्व करके दिखाया है, आप बुक पे अपनी बुक पे नोट कर सकते हैं। तो x2 की वैल्यू आ गई 2√5/13। इक्वेशन 10 में पुट करके देखा तो x1 की वैल्यू आ रही है 3√5/13। अब इन दोनों पॉइंट्स को पुट करके देखा इक्वेशन 1 और 2 में, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। इसका मतलब केस 3 भी फेल हो गया। केस 4 में क्या, दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 और 7, इक्वेशन 6 और 7 हमारी कौन सी है, ये वाली CS वाली। तो ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये, इसका मतलब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस हमारी इक्वल टू 0 आ गई। इन दोनों को सॉल्व करके देखा तो x1 की वैल्यू 1 आ गई और x2 की वैल्यू आ गई 11/5। अब इन दोनों को भी पुट करके देखते हैं, तो ये भी सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं। अगर x2 इज इक्वल टू 1 है तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अगर x2 इज इक्वल टू 11/5 है तो x1 की वैल्यू आ जाएगी -2/5। नेगेटिव तो कभी भी पॉसिबल नहीं होती, तो ये तो रिजेक्ट होगी। तो पॉइंट बन गया 2,1 इज। अब 2,1 को यहाँ पे पुट करके देखते हैं, 2,1 पॉइंट है तो क्या आना चाहिए, इक्वल टू या लेस देन 0। 2 2 इज 4 + 1 इज 5, 5 - 5 इज 0। तो ये सेटिस्फाई हो गया। ऐसे यहाँ पे पुट करते हैं 2 + 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना। 2 + 2 इज 4, 4 - 4 इज 0। इसका मतलब 2,1 हमारा कौन सा पॉइंट बन गया, KKT पॉइंट। अब सेकंड में हमने क्या प्रूव करना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है प्राइमल प्रॉब्लम P का। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, नाउ एट x bar इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है वो करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप पॉइंट पुट करके देखना कि KKT पॉइंट आ रहा है। यहाँ इन्होंने क्या किया है, इक्वेशन 5 में वैल्यूज पुट करके देखे हैं U1 और U2 की वैल्यू। तो U1 और U2 की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे 2,1 पॉइंट पुट करके देखा, दो इक्वेशंस बना ली और दोनों को सॉल्व करके देखा, तो हमारे पास U1 की वैल्यू आ गई 1/2 और U2 की वैल्यू आ गई 2/3। जो हमारी जो 9 कंडीशंस थी सभी को सेटिस्फाई कर रहा है। 9 इक्वेशंस बनाई थी ना हमने, वहां पे U1 U2 की वैल्यू पुट करके देखी। यहाँ इसकी जगह आप क्या करो, सीधा G1 G2 में पुट करके देखना, तो ये सेटिस्फाई होता है। तो 1,2 हमारा क्या बन गया, 2,1 KKT पॉइंट बन गया। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं, उसके लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, हैसन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारा हैसन मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 2 0 0 2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करके देखना, पार्शियल 2 0 0 2 आएगा। D1 क्या होता है, ये फर्स्ट ग्रेटर देन 0, D2 होता है डिटर्मिनेंट, 2 2 इज 4 - 0 इज 4। तो ये हमारा बन गया PD पॉजिटिव डेफिनेट। इसका मतलब F क्या है, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स। अगर स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है तो वो कन्वेक्स है, और हमारी जो सारी कंस्ट्रेंट्स है वो भी क्या है, कन्वेक्स है। तो बाय देयरफॉर द गिवन प्रॉब्लम हमारी कौन सी बन गई, कन्वेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो थ्योरम नंबर 18 थी। हैंस KKT पॉइंट 2,1 हमारा क्या बन गया, एक ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया। अगर F हमारा स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है तो 2,1 हमारा यूनिक ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 17 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 18 करेंगे। थैंक यू। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सभी एग्जाम्पल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर ये FJ एंड KKT कंडीशंस चैप्टर कर सकते हैं। थैंक यू।